हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। तो हम इसको एक न्यूमोनिक के साथ देखेंगे जो है एस डाइस इफ। ठीक है, तो एस डाइस इफ का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डी का मतलब होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस, आई का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ई का होता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, एस का होता है उसको सेलेक्ट करते हैं अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, आई का होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड एफ का होता है फॉलो ऑफ द एक्शंस। तो आज हम यही देखते हैं कि आज ये प्लानिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा सेलेक्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक ऑब्जेक्टिव सेट कर प्लान बनाने के लिए वो एक ऑब्जेक्टिव को सेट करती है, गोल को सेट करती है, जिसके बेस तो क्या करती है अपने प्लान को रखती है। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा है डेवलपिंग प्रेमिसेस, इसका मतलब होता है एजम्पशंस। ठीक है, फ्यूचर फोरकास्ट। तो एजम्पशंस जो होते हैं, जो हमारी प्लानिंग होती है वो टोटल क्या होती है? एज एजम्पशंस पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो हम क्या सोच के हमारे क्या कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को देख के, हम अपने कैपिटल को देख के एजम्पशंस लगाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। एज्यूम करते हैं कि अगर हम ये प्लान बनाएंगे तो आगे क्या होगा, उससे हमारा क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। ठीक है, यही होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है टोटल एजम्पशंस। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड वन है वो है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें जो मैनेजर होता है वो अपने प्लान को सक्सीड करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस को क्या करता है, सोचता है, और फिर क्या करता है, देखता है कि इसके प्रॉस क्या है, इसके कॉन्स क्या है। मतलब इसका हमारे क्या कहते हैं प्लानिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन सारे ऑप्शंस को एक बार इवेल्युएट करने के बाद, ठीक है, आइडेंटिफाई ढूंढने के बाद, हम उसको क्या करता है जो मैनेजर उसको इवेल्युएट करता है। ठीक है, इवेल्युएट में ही आता है कि उसकी क्या इफेक्ट पड़ेगी हमारे अगर उस अल्टरनेटिव किसी एक्शंस को हम लेते हैं, कोई भी हम ऑप्शन चूज करते हैं अपने प्लानिंग को जो बनाते हैं। ठीक है, अगर हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मैनेजर क्या करता है, उसको सेलेक्ट करता है उसमें से जो भी इवैल्यूएट करने के बाद जो उसको ऑप्शन सही लगता है, जो अल्टरनेटिव सही लगता है, उस अल्टरनेटिव क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो जो हमारा प्लानिंग का पांचवा जो प्रोसेस है उसका होता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस प्लान को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। ठीक, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करता है उस प्लान को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इम्प्लीमेंट करता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे वर्कर्स, मैनेजर्स, जो भी डायरेक्टर वगैरह हैं सब उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट उस पे काम करने लगते हैं। और फॉलो ऑफ द एक्शंस लास्ट जो है हमारा, कि उसको सारे लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और फिर उससे हमारे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको उस पे काम करना होता है।